नहीं लगे। हमने आपकी कोई गलती नहीं बताई। यदि हम आपकी गलती बताने लगे ना तो आप हमसे वार्ता नहीं कर पाएंगे। मैंने समाज को बताया कि इस मिथिला समाज में ये मानवता रूपी समाज में दानवता रूपी कार्य, और मैंने कहा एक महात्मा, एक ब्राह्मण, एक ऋषि, मेरा तो यही विरोध है। एक क्षत्रिय योगी द्वारा ब्राह्मण योगी का अपमान, जब मैंने इस पर दृष्टि डाली तो पता चला कि आज से नहीं, बहुत पहले से महर्षि दधीच और ब्रह्मा के पुत्र राजा क्षुप परम मित्र, एक बार दोनों में विवाद हो गया। राजा क्षुप ने कहा कि सारे देव, समस्त सृष्टि हमारे अधीनस्थ है। महर्षि दधीच ने कहा कि वेदों का ज्ञान ब्राह्मणों को है तो ब्राह्मण श्रेष्ठ। परिणाम स्वरूप दोनों में युद्ध हो गया। राजा क्षुप की ओर से छलिया विष्णु आए और उनकी ओर से युद्ध किया, यहां तक कि सुदर्शन का भी प्रयोग किया। महर्षि दधीच जी ने भगवान भूत बावन का ध्यान किया। भगवान भूत बावन ने उनकी अस्थियों को बच कर दिया, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हुई। तो ये ब्राह्मण योगी और क्षत्रिय योगी का बैर आज से नहीं, तब से चला आ रहा है। मैंने कहा मेरी घोषणा यहां प्रत्येक वीर के लिए थी। और एक बात और बता दूं आपको कि यहां आने का मेरा कोई एक मार्ग नहीं है, मेरे मार्ग अनेक हैं। मैं अनंत बनकर राही हूं, रुकने की कोई बात नहीं है। राही बनकर देखा करता, कहीं हर्ष संघात नहीं है। युगों युगों से चलता आया बलिनंदन, 64 युग निकल गए। युगों युगों से चलता आया और युगों तक फिर चलना है। जीवन मरण नहीं कुछ मेरा, ये तो केवल झूठी छलना है। इसके पूर्व चला हूं तो मैं चला चलूंगा इसके आगे। उथरा योग क्षिति पर थम जाते, मेरी राह क्षितिज के आगे। मेरे सन्मुख इस दुनिया में रात और ये रात नहीं, मैं अनंत पथका रही हूं, रुकने की कोई बात नहीं। मेरी मंजिल का नहीं ठिकाना, ये तो मंजिलहीन नगर है। मुझे मृत्यु का तनिक न डर है, मेरा अड़ अजर अमर है। इस धरती की हर मंजिल मेरे पथ में रजगढ़ के समान है। पारावार नहीं है इसका, ये तो शिव का मुक्तिवान है। मेरे सन्मुख इस दुनिया में रात और ये रात नहीं, मैं अनंत पथका रही हूं, रुकने की कोई बात नहीं। अल्पविराम। श्री रावण जी ये अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी समझ है, किंतु अब अप्सराएं करेंगी नृत्य अनोखा, अप्सराएं करेंगी नृत्य अनोखा, और नवशेष का प्रसव होगा और धन दर्शन में मत अवरोध होगी। अब निश्चित आज धन प्रसव होगा। ये अर्थ संपदा जी, ये अर्थ संपदा जी देवी जिसने काल किया था उस त्रिपुरासुर के श्रृंगार है, तुम देवों का सम्मान है भरा वही गौरव अधिकों में, फिर आज यहाँ को त्याग करेगा। और वह इतिहास दोहराए क्यों ना, जब जगदम्बा से भिक्षा होनी थी। अधिकों त्याग तपस्या में शिव का निवेशन होगा और धर्म दर्शन में मत अवरोध होने। अब निश्चित आज धर्म दर्शन होगा। क्यों दर्शन होगा? जब जगदम्बा ने सीता को निज रुचि का वरदान दे दिया तो
मनगाही राजो मिलन सोबर सहज सुंदर सावरो करवानी धान तुझान तीले पने जानत रावरो यही भांति गौरी अतीत तुलसी सहित ही हरती अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुक्त मन मंदिर चली। तो जब निज रुचिका पर हो चुका है तो अब तुम व्यर्थ चिंतित हो। अल्प विराम मैं नहीं चाहता कि धन दर्शन करे कोई, लेकिन उसका एक कारण है। और क्या कारण है कि मैं नहीं चाहता कि धन दर्शन करे कोई, लेकिन इतनी अभिलाषा है कि निश्चित सिया वरे कोई। तुम गुणगान हो, बलिदान हो, आओ मिलकर खोजे कोई विधान, धन रक्षा हो और पुत्र पूरा हो, सिया वरे हो कोई धनु रक्षण के विपरीत चलकर पाओगे विधनाओं की सम्मान नहीं। ऐसी कट बातों के उच्चार द्वारा डालो मिथिला में तो विधान नहीं। और मैं नहीं चाहता इस पावन अवसर पर और आज यहाँ पर, लेकिन इतनी अभिलाषा है कि निश्चित दिया वह कोई, निश्चित दिया वह कोई। अभी मैंने कहा कि रुचिका वर हो चुका है लेकिन इनकी बुद्धि में नहीं पड़ा। फिर बता रहा हूं कि निज रुचिका वर पाए दिया जब अम्ब का वरदान है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, शिवद्रोह के षड्यंत्र की ये नीति क्यों अपनाई है। जनक मिथिला अधिपति के प्रण से ये वीरता आवत है, अजगौ विखंडन के लिए हर वीर क्यों कटिबद्ध है। क्यों शंभु के अपमान में, क्यों शंभु के अपमान में है यज्ञ ज्योति जलवाई है। शिवद्रोह के षड्यंत्र की ये नीति क्यों अपनाई है। जब वरदान हो चुका तो वरण हो जाएगा, तुम इसके पीछे काहे पड़े हो। अगर पड़े हो तो स्पष्ट घोषणाएं करो कि ये विध्वंस को उनका समस्या के सामने 3 यादें रहा दूंगा। अगर मैं आग लगा दूंगा ये अधिकारी नहीं किसी की अधिकार का दमन किया उसकी ऐसी ठिकराती है। मैं कहाँ छिपा वो नरना जिसके करते कसना होगा वो सुनो बात बदल लो, सुनो बात बदलो विधान नहीं आज नहीं रंग होगा, आज नहीं तुम हृदय संतुलित करो। तो क्यों करो? क्योंकि इस मानव समाज में आए हो, मानवता रूपी कार्य करो। आप कह रहे हैं कि जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, उसका एक कारण है। राजा जनक करें, आप करें, हम करें, शायद होने के नाते, क्योंकि सीता अपनी ही पुत्री है, शायद होने के नाते राजा जनक करें, आप करें, हम करें, शायद होने के नाते, क्योंकि सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदक विचार करें। क्योंकि रह गई अगर कन्याकुमारी, रह गई अगर कन्याकुमारी तो उतर जाएगा सर्वनी। इस मिथस में आकर स्कंधर मत करो महापरमान। अरे होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, बड़ी जन्नत बड़ी करने दो। तो लंकेश मत बनो बाधक, भावने सिया की पढ़ने दो। सीता के संचित अरमानों पर तो लंका विराज मत बनो तो हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। बुद्धि में नहीं पड़ रहा। मैंने ये कब कहा कि सीता का विवाह ना हो। मैंने तो विरोध केवल इसका किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम्हारी बुद्धि में पड़ेगा। अरे आज बचाऊंगा, अरे ये मैं विप्लव आज बचाऊंगा, मैं विप्लव आज बचाऊंगा। देखूंगा कौन मेरे होते अधिकार को हाथ लगाएगा, तो हाथ लगाएगा उससे रावण संग्राम मचाएगा। परिवार में मैं लंका को जाऊंगा, मैं भीषण जाति बचाऊंगा, सिर्फ धर्म रुकवाऊंगा, मैं भीषण
सब करूंगा। दिखा लिया, हो गया, बस कमजोर पड़ रहे। अरे तू देखेगा क्या मेरी चोर जवानी का, और बदला में नहीं दूसरा कोई मेरी ऐसी कहानी का। और पैंसठ युग में मैंने जब तक राज किया, भूल पाताल आकाश सभी को मैंने जीत लिया। मैं वही वीर लंकेश जिन्होंने शिव को अर्पण करके शीश दिया, और महादेव से बरगजे का है जिसने प्राप्त किया। पर वन वृक्ष तू देखेगा क्या मेरे जो कभी जन्मा विचित्र हुआ एक भागा, जिसने अपने बल पौरस से भी चिड़िया को न मारा। फिर उसी फिर में जन्मा तो सिकंदर एक अभागा, तो जहां जहां गया हमने पीठ दिखाकर भागा। अरे पन से मत लड़ो, और पन से मत लड़ो, हट जाओ, नहीं पड़ो काट में बसताना, नहीं पड़ो काट में बसताना। बात तो यहाँ अपने मध्य हो रही थी, लेकिन आप तुम्हारे बाप तक पहुंच गए हैं? नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी महानतम व्यक्तित्व द्वारा बताया गया है कि कविता एक लयबंदी है जो दो लोगों के मध्य शब्दों का आदान प्रदान करती है और संवाद शब्द को सार्थक करती है। तो जब लयबंदी का निर्माण होता है तो लयबंदी कुछ बढ़ा चढ़ा करके की जाती है, वही तुम बोल रहे थे अभी। लेकिन जो प्रमाण होता है, अब प्रमाण क्या कहता है कि भुजबल विश्व भक्ष करी राक्षस को स्वतंत्र। मैंने इस संसार के अंतर्गत किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। और वीर की बात आई तो उसका प्रमाण कि तस्कर ताव बीच भुजदंडा रावण नाम वीर। जीतने की बात आई, बरुण बुढ़े पवन जब काला भुजबल जितऊ सकल दिखपाला। मैंने सबको जीता है। अब आपको मैं बता दूं, अभी रह गए कुछ लोग, कुछ बचे हैं, तो हमें लगता आप भी बचे हैं। फिर पता चलेगा, आता हूं किसी दिन। वैसे एक बात बता दूं, ज्योतिषी हूं मैं जगत के इस अंधेरे भाग का, ज्योतिषी हूं मैं जगत के इस अंधेरे भाग का, कर्म हूं मैं मोक्ष का। बाणा जी, मैंने अत्याचार करके भी पर उपकार की एक ज्योति जलाने की चेष्टा की है। तपस्वी तपस्या करता है, तपस्या करके उस ब्रह्म को प्रसन्न करके इस धरनी पर लाता है और स्वयं दर्शन करता है। तपस्वी किसी दूसरे को दर्शन नहीं कराता, लेकिन मेरे अत्याचार के कारण वो ब्रह्म इस भूमि पर आएगा और जन जन को दर्शन कराएगा, तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि कहा भी गया है कि जब जब होए धर्म के हानि, बारई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दर विविध शरीरा, तब तब अवतार होते हैं और जन जन का कल्याण होता है। तो मेरे अत्याचार में भी परोपकार छिपा हुआ है। इसलिए ज्योति हूं मैं जगत के इस अंधेरे भाग का, ज्योति हूं मैं अखिल ब्रह्मांड के सौभाग्य का, कर्म हूं मैं मोक्ष का कि जिसकी कोई भाषा नहीं, और ज्ञान हूं मैं वह कि जिसकी अन्य परिभाषा नहीं। मेरी अर्चना करता प्रलय का भी विलक्षण रण, और हिल जाता हिमालय भी अगर ये देख ले रावण। असंभव शब्द को मैं इस धरा पर रहने नहीं दूंगा, और बिना मीठा किए सागर का जल रहने नहीं दूंगा। अनल में गर्मी न होगी, मेघ में होगा न गर्जन, जब तलक चाहूं न होगा निश्चर बर्फ का मर्दन। बिना आएंगे धरा के तल ये धरातल जा नहीं सकता,
कहते हैं कि मेरे सामने खड़ा वरदान हंसता है, लगाऊं अंबार लाखों के युद्ध स्थल में, तो चलेगा क्रुद्ध से रावण का दुधारा बाण मन में, दुधारा बाण। अपनी स्वयं की प्रशंसा करना कोई इनसे सीखे, इससे अच्छी प्रशंसा कोई नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि वो परमात्मा केवल इनके कारण ही धरती पर आया है, जबकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि अमुक जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक पे एका। और दूसरी बात कि विप्रभेद सुर संत है, विप्रभेद सुर संत है नीज मुझे अवतार। एक और प्रमाण है, अखुद अरूप अलग अज जोई भगत प्रेम रस सगुन सोई। बढ़िया बढ़िया, भगत प्रेम रस, और ये कह रहे हैं कि बड़े के कारण। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कृपा उन्होंने सबको जीता। अब हम कह रहे हैं जिसने जीता था कुछ लोग छोड़ दिए, उन्होंने नहीं बताए। तो कहूँ रावण तक केते मैंने सर्वर सुनेशु जेते और बने ही चितन एक गयौ पताला और बाधन ताए से सुनहर साला और खेल ही पालक। अरे बच्चे बलि के यहाँ के हमारे वंश के बच्चे बलिसुत्र ताई कौन है कंदुक रे आवा। और एक कहा तो वो इससे कुछ रहा बाली की काम, बाली को भी कितने गए थे। एक कहा तो वो इससे कुछ अति रहा बाल की काम, और इन कहते रावण कमल सत्य बदल प्रतिमान। बलिनंदन बड़ा अच्छा प्रमाण दिया आपने, लेकिन एक प्रमाण मैं भी देता हूं और आपके सारे प्रमाण ध्वस्त हो जाएंगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको, मिथिला की सुधी समाज है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। अब आपको आपके सारे प्रमाण ध्वस्त हो गए। मैंने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तभी तो आएंगे, तो ये तो वहां से चली आ रही है। भगत प्रेम ये तो बाद में आ गया। भगत प्रेम स्वयं प्रभु के मुखार बिंदु के वचन है कि भगत प्रेम सगुन से होई। तो केवल एक कारण नहीं है, आपको केवल एक कारण स्वयं का बता रहे, बाकी कारण ये स्वयं का नहीं है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, आप कह रहे हैं कि आपके अत्याचार के कारण ही भगवान ने जन्म लिया, तो ऐसा नहीं है। विप्रभेद सुर संत है, संतों के हित के लिए भी भगवान ने जन्म लिया। अभी तक बुला लेते। मिथिला में होगा बुरा हाल, अपाड़ा सोकर साली का, और देखेगा संसार भारत जवानी का। अगर अकेले डर लगता है, सोए कुर्ते सैन बुला लो, सेना सकल सभी बनवा लो, सच में धार धरा लो, भेड़ा कत्ते भेड़ा बुला लो, बलनंदन निज बाप बुला लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, लंकेश्वर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया इस लंकेश्वर विज्ञानी का। मरोगे मेरे हाथों बेटा, क्या होगा तुम्हारी रानी का। वो लंका पति अनुमान बुझा लो, वो लंका पति अनुमान बुझा लो, दिखला जोर से वाणी का, नहीं मेरे हाथों को जाओ। क्या हो मंदोदरी रानी का। अगर अकेले डर लगता है, अगर अकेले डर लगता है, लंका घर में घुस बुझा लो, इंद्रजीत के कप बुझा लो, चंद्रहास में धार खा लो, वो सेना सकल सभी सजवा लो, कुंभकर्ण को पीछे बुला लो। अब फिर मत कहना समझ नहीं थी, बात कुछ समझ नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया, बड़ा मसल बरसाती का, नहीं मेरे हाथ
जीत प्राप्त पाना हो, अभिमान भरे अपराधी का अभिमान मिटाने वाला हो, नेत्र मित्र पाना हो, मैं जीत प्राप्त पाना हो, अभिमान भरे अपराधी का अभिमान मिटाने वाला हूँ। चलो मेरा जो कार्य था वो हो गया, किंतु प्रभात पे कुआ चलकर परम पूज्य को अवलोकन करके उससे अन्य गणेश होकर लो। हे नाथ, गुणवत नाथ सवाल को जाना चाहता हूं मैं निजग्राम जाना। हे नाथ, शैव होने के कारण सीता मेरी पुत्री है, इसलिए मैंने आपके कष्ट की बात की, अतः मेरे अपराधों को क्षमा करना। हे नाथ, भूत मन्नाथ माल को जाना चाहता हूं मैं निजग्राम जाना। एक बार खुद सभा के सभी लोग सुनो, प्रेम से जय घोष करो, जय जय श्री शंकर भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री शंकर भगवान की। जा रहे हैं दोनों कलाकार। एक बात बता दें आपको, रामायण महाराजों के संवाद पर 100 रुपया न्यू भगोरिया ढाबा कुशलगांव और 20 रुपया लल्लू कुशवाहा और 20 रुपया विकास अवस्थी और 20 रुपया अभिषेक अवस्थी और 50 रुपया संबंधों प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, वरना बरसुत बाड़ापुर में पानी आग पिला देता और छीनता तुम्हारा अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा देता। इस त्रिभुवन में अखिल भुवन में ना रखा बिना पानी है, और बटवानी लंका दीश्वर हूँ का धरा धरा मैं पानी हूँ, बल्कि ज्ञानी ध्यानी को मैं पानी आग पिला देता और छीनता तुम्हारा अस्त्र शस्त्र, मिथिला से मार भगा देता। इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो तो बातें क्यों कर रहे थे? वो तो यही कर रहे थे, वो पहले यही करके देख लेते, उसके बाद बातें कर लेते। एक कारण है कि कुछ रिश्तेदारी है अपनी। और ये माधिकारों में 2101 रुपया, 2101 रुपया श्री सर्वेश चंद तिवारी कोटेरा की ओर से भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। अच्छा चले उससे मिले जिसके लिए आए यहाँ, जरा ढूंढ कर देखूं वो बैरी विराजा है कहाँ। ताड़का जिसने है मारी और सुबाहु को हना है, जरा अवलोकित तो कर लूं, देख लूं कैसा बना है। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूँ, यदि मेरा संरक्षी वीर इस समाज के अंतर्गत उपस्थित हो तो आकर मुझसे साक्षात्कार करें। 6-7 के गदा कंचन में सोने के लंका के भगवान श्री राम जी, आपको इस विश्व का विद्वान बनाया गया है और आप कोई असाधारण व्यक्तित्व विद्वान नहीं है। मानस का आपके विषय में कुछ कह दिया है। देखो भावना सम्राट श्री राम जी, आपके श्री चरणों में श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार आशीर्वाद। क्यों, मैंने सुना है कि आप हमसे युद्ध करने के लिए आए हैं और ये भी जाना है कि चारों भाइयों सहित आए हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो क्या रक्षा कर पाएंगे? ये बात आपकी बहुत ठीक है, लेकिन मैं जिसमें हेतु से आया हूँ वो हेतु पहले साथ
शरण दीजिए, उसके बाद मैं आपकी एक बातों को उत्तर दशरथ का पुत्र कहाया, कुछ दिवस में सीता इतिहास के इन ग्रंथों के इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। सुनर मुनि किन्नर गंधर्व आदि ये राजीव ऐसा मेरा आपके प्रति निर्देश है भगवान। और अभी आपने एक बात और कि विप्र देव सुर संहित, आप चारों भाई मुझे मारने के लिए आए हैं। आपकी बात है ना, बहुत अच्छी बात है आपकी, मुझे अच्छा लगा। मैं आपको मारने नहीं आया हूँ और नकुल समेत आया हूँ, क्योंकि आपने मुझे बुलाया और मैं जैसी मुद्रा में था, जैसी स्थिति में था, आपकी पुकार सुनकर मैं दौड़ता हुआ चला आया। आपने बुलाया इस भूमि तल पर लंके समझे, तो बल मृत्यु शक्ति की नस्लें भी सजा लाया हूँ अंशों को अनुज मुझे बना कर उसे मिलने भक्त स्वर्ग नाता तोड़ आया। करुणा से प्लावित करुण क्रंदन तुम्हारा सुनी, राजीव राम त्याग शेष सैया भक्ति भावना में प्रेत हो बुलाया, भक्त निज देने वरदान बन आया। मन के मनोरथ पूर्ण हो गए प्रिय एवं सुधा को सरोवर क्षीर सागर राक्षसपति आपका, आपको राक्षसों के पति राजा है, राक्षसपति आपका कलशित लखी, सुधा को समेत सुधा सिंधु में बचाऊंगा, धारूंगा निज धाम में पठाने और जीवन की तरणी पार शीघ्र ही लगाऊंगा। राम संग रावण नाम होगा अमर प्रभु, ऐसी विचित्र गति रचना मैं रचाऊंगा। आपके प्रति मेरे ये निर्देश है। इतना आसान नहीं है मुझसे युद्ध करना। राम राज्य आने से पहले राम एक अभियान शेष है। इस जग में कन्या दान के पहले रहा सदा वरदान शेष
है। अवध नृपति बनने के पहले राम एक अभियान शेष है और राम राज्य आने से पहले इस रावण से संग्राम शेष है। जब आएगा दिवस राज्य का तो वनवास तुम्हें मिल जाएगा और लेकर नारी सहित बंधु वनवासी वेश दिखाएगा। फिर फंस के इस रावण के चक्र में तुम नारीहीन हो जाओगे और बन बन भटकोगे। राम तुम पगलों सा वेश बनाओगे। छल से बल से निज कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा और बन बन भटकाऊं राम तुम्हें मैं डाल बुलाऊंगा। खाने को होंगे कंद मूल फल और पत्तों का बिस्तर होगा। निर्झर झरनों का जल राघव तुमको पीना होगा। तब देवों की संपूर्ण सेना बानर बनकर आ जाएगी। मैं भविष्य का ज्ञाता हूँ, ये बात न मिथ्या जाएगी। राम तुम्हारे भगवती बाम पर पिता मरण और 14 वर्ष वनवास लिखा और भगवती दाहिनी दिश रेखा पे इस लंका पति का नाश लिखा। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाना शेष है। राम राज्य आने से पहले इस रावण से संग्राम शेष है। अच्छा राम चलता